उस्मान मिर्ज़ा केस ने पाकिस्तान में हर किसी को झिझोड़ कर रख दिया था। इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया, किस तरह एक जोड़े को हिरासत किया गया और गन पॉइंट पर उनसे नाज़ेबा हरकत करवाई गई, उसको फिल्माया भी गया नहीं, उसकी वीडियो बनाई गई। फिर ये लोग गिरफ़्तार हुए, कुछ इसमें से छूटे, लेकिन अब फ़र्द जुर्म 7 मुल्ज़िमान पर आयद कर दी गई है। लेकिन ग़ुलाम रज़ा साहब, मैं इसकी जब डिटेल देख रहा हूँ तो मुझे इस पर भी दुख होता है कि अभी तक इसमें 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 माह के बाद भी 3 मुल्ज़िमान अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। ये अजीब बात है। और उस पर भी ये देखकर मुझे दुख हुआ कि वहाँ पर ये शख्स यानी दंदनाता हुआ आता है अदालत में और कहता है कि जी सर, साफ़ियों को कहता है, और ये थ्रेट भी पहले कर चुके हैं साफ़ियों को ये लोग, और फिर कहते हैं जी मुर्शद आया था, जी कहना जी मुर्शद आया था, मुर्शद आए थे सारों को कहना। तो ये यानी जेल में क्या इसको बड़ा पुरसुकून माहौल मिल रहा है, वहाँ पर ये कोई सरगना बन गया है गुंडों का, बदमाशों का, के कहते जी मैं तो अब मुर्शद हो गया हूँ सारे बदमाशों का। ये क्या हो रहा है इस केस में? देखिए, यहाँ इस हद तक इस केस को उठाया गया मीडिया की जानिब से कि मजबूरन बड़े बड़े ऐलानात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से सामने आए, जिसमें ये कहा गया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। एक दूसरा केस भी यहाँ लड़की के मर्डर का है, नूर मुकद्दम का, उस हवाले से भी इस तरह की बातें की गई। लेकिन इनकी इन्वेस्टिगेशंस और उनके बाद से लेके अभी तक चलान पेश होने के बाद अगर दारुल हुकूमत में ये हालत है कि 3 मरकज़ी मुल्ज़मान जो हैं वो आप गिरफ़्तार नहीं कर सके, और उसमें ज़ाहिर है कि अदालत तो पूछ सकती है, उनको इश्तहार कर देंगे, इश्तहार करने के बाद वो फ़ाइल दाखिल दफ्तर हो जाएगी। और जिस तरह का एटीट्यूड इस बंदे ने आज दिखाया है, उस्मान मिर्ज़ा ने, और ये मीडिया के आगे हाथ वो खड़ा करके कहता रहा है कि बाकियों को भी बताओ कि मुर्शद आए थे, तो ये अगर इसकी ठुकाई होती और इसकी सही तरह से तबीयत साफ़ की गई होती पुलिस की जानिब से, मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह की कोई हरकत कर सकता। और ये बाकायदा तौर पे नज़र आ रहा है कि ये बाहर आके इससे बड़े क्राइम करेगा। और अगर ये जिस तरह की चलान हमें नज़र आ रहा है, पुलिस वाले ख़ुद उसमें बने हुए हैं गवाह, ऐसे मुकदमात फौजदारी के जिनमें पुलिस गवाह होती है, उसमें माल मुकदमा बरामद भी हो जाए, जुर्म की चीज़ें सामने भी आ जाएं, तो ये पॉइंट काफ़ी होता है कि आपको बाहर से गवाह नहीं मिले थे, वो इर्द गिर्द के जो लोग थे या इसमें जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पैसे लिए, जिन्होंने पैसे दिए, जो इस वास्ते पूरे में मौजूद थे, वो कहाँ पे थे। तो पुलिस के जो गवाहान होते हैं, इसका मकसद ये होता है कि केस को कमज़ोर से कमज़ोर कर दिया जाए। और ये जिस वक्त इसका फ़ैसला आएगा, आप देखिएगा कि इसमें बहुत सारी, ये उसका एतमाद है कि उसको पता चल गया इन चीज़ों का, क्या वो कह रहा है कि मुर्शद आए थे, अब पुलिस वालों के मुर्शद हैं ये, अब ये पुलिस वालों के मुर्शद हैं और ये अदालत वालों के मुर्शद बन गए हैं, ये जेल वालों के मुर्शद बन गए हैं। हमारे आरिफ अलवी साहब तो कहते हैं खान साहब को मुर्शद माने, लेकिन इधर तो एक और मुर्शद निकल आया है बाहर। अब ये तो निज़ाम इंसाफ आप देखें कि ये वो मुर्शद है या कोई और तरह का मुर्शद है। ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो पुलिस की हिरासत में होते हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और जिस तरह से वो जा रहा है और जिस तरह वो बात कर रहा है, बाबू डोगर साहब, अब जो गवाहान है उसमें मुतासरा लड़का और लड़की भी हैं, वो क्या ऐसे शख्स के बारे में कैसे गवाही देंगे जिनको पता हो कि कल को छूट गया तो मैं छोड़ेगा नहीं। इसकी पहले भी इस तरह वीडियो आई जब ये इसी किस्म के केस में पकड़ा गया और ये वहाँ पर कह रहा है, बात कर रहा है कि जी वो ज़रा चंद दिन के लिए कहना कि जी वो इधर उधर हुए में ज़रा काम है, अभी देखना मैं आ जाऊँगा। यानी उसको एक हैबिचुअल जिस तरह आदतन होता है क्रिमिनल माइंड कि वो कहता है कुछ भी नहीं होगा, अभी कुछ अर्सा केस चलेगा, अभी मीडिया में हाइप है, ठीक है मैं जनाब ज़मानत करा के बाहर आ जाऊँगा, बस फिर वही काम। तो ये तो एक पूरा गैंग था जो काम ही ये करता था, मुख्तलिफ घरों में जाकर, फ्लैट्स में जाकर इसी तरह। और यानी इस जोड़े से इसने पैसे भी हथियाए, उनको ब्लैकमेल करके इनसे रकम भी बटोरता रहा। वो तो वीडियो सामने आ गई, वरना वो तो डर के पता नहीं क्या कुछ और वो दे देते। जाहिर है कि कोई भी शख्स जिसकी इस तरह की वीडियो होगी उससे क्या कुछ नहीं वो करवा सकते। तो ये इस तरह इनका काम ही ये था और अब भी उसको यकीन है कि जी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वज़ीर आज़म ने नोटिस दिया हुआ है ऐसी तैसी सबकी, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसामा साहब, ये उसकी वीडियो सामने आई, वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट भी हुआ, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो सही साबित हुई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस पर नोटिस लिया, उनके नोटिस लेने के बाद कानून हरकत में आया
और उसके बावजूद इसी केस पे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म आईजी को तलब कर रहे हैं, और उसके बावजूद 3 मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुए। 3 मुल्जमान अभी भी दंदनाते फिर रहे हैं। और आप देखें कि वो अदालत में जर्नलिस्टों को, मीडिया को धमकियां दे रहा है, तड़ियां लगा रहा है। उसामा साहब, अगर इस्लामाबाद में पुलिस की ये हालत है, अगर प्राइम मिनिस्टर की नाक के नीचे जिस चीज़ का प्राइम मिनिस्टर ने खुद नोटिस लिया हुआ है, अगर वहाँ पर ये हालात हैं, तो फिर पूरे पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर ये जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर तो फिर जो है वो अल्लाह के हवाले ही है, इंसाफ और कानून। उसमें फिर गवर्नमेंट तो कहीं मुझे नजर ही नहीं आ तजर्बा है सहाफत का। मुझे बताएं, कभी मैं तो देखता हूँ कोई शरीफ आदमी बेचारा कंप्लेंट करने जाना है, FIR दर्ज थाने में कराने जाए, वो खौफजदा फिर रहा होता है, जबकि वो मजलूम है। वो जा रहा है कि जिस पर जुल्म हुआ है, वो खौफ और खा रहा होता है पुलिस से, पता नहीं मुझसे क्या कर लेंगे, मुझे क्या हो जाएगा, पैसे मांग लेंगे, मेरी रिपोर्ट दर्ज होगी नहीं होगी, मेरे साथ क्या होगा, वो रिपोर्ट पर परेशान। ये जनाब पुलिस वाले ऐसे फिर रहे हैं जैसे पता नहीं वो उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए हैं। यानी उसके आप बॉडी लैंग्वेज तो देखें ना आप, तो पता नहीं है क्या हो रहा है। वो पुलिस के साथ फिर रहा है और वो जिस अंदाज से जा रहा है, दंदनाता फिर रहा है। जेल में उसको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, पुलिस वालों को वो पैसे खिला रहा है, पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं, और वो जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये तो कल बाहर आएगा तो इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। उसामा साहब, मुर्जा साहब सही कह रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे कोई कानून नाम की चीज ही नजर नहीं आ रही। अगर इस्लामाबाद पुलिस का ये हाल है, जहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने IG को खुद बुलाया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसका नोटिस लिया, होना तो ये चाहिए था कि इसका चालान पानी कब का पेश हो जाता। अब ये कह रहे हैं कि गवाहियाँ। मुझे एक बात है, जिसकी सबसे बड़ी गवाह उसकी अपनी वीडियो है, जिसका फोरेंसिक ऑडिट हुआ है, उसके बाद किसी चीज की जरूरत है? रंगे आता हूं उसामा साहब, मसला ये है कि उसको पकड़े, उसको सजा दें। सबसे बड़ी जो चीज है, अब मेरी बात सुने, जो 3 बंदे मफरूर, मुझे ये बताएं, जो 3 बंदे मफरूर हैं, अब वो बेचारे जो गवाहान है, वो तो एक डर में बैठे हुए हैं, खौफ में बैठे हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही। वो तो ये तो पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि जनाब ये अभी तक इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस से कोई चीज़ों को मॉनिटर नहीं करता? होना तो ये चाहिए कि जिस चीज़ का प्राइम मिनिस्टर नोटिस लें उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उससे पूछा जाना चाहिए, रोजाना की बुनियाद पर उसकी रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए। मुझे लगा यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है तो हो गया। लेकिन ये हमारे पूरे सिस्टम पर ये सवाली निशान है। हम जो यहाँ पर रोते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि जी इस तरह जुर्म की सज़ा क्यों नहीं मिलती और इस तरह से और जुर्म होते हैं, ये इस तरह के केसेस की वजह से कि वो और बड़ा मुजरिम बनकर निकलता है। अब मुझे बताएं, ऐसे केस में गवाह बेचारे किस तरह से आएंगे, कैसे वो गवाही देंगे उसके सामने, और फिर जिस तरह के सवालों जवाब होंगे, तो ये सिस्टम ठीक करने की भी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।